अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं जो है आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर दे रहा हूँ। तो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए हैं। क्यों कि देखें, ये गेस्ट पेपर है, 100% तो है, लेकिन ये गेस्ट पेपर है। ये जो है ना कि माइक्रो में कौन से क्वेश्चन आएंगे और मैक्रो में कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं मिक्स आपको दे रहा हूँ। आप इसी तरीके से इसको याद कर लें। जैसे मैंने डेफिनेशंस दी हैं एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स की ना, और इसके सेलिएंट फीचर्स दिए हैं मार्शल और रॉबिन्स के। तो आप ये याद कर लें, चाहे लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए, तो आप उसको उसके हिसाब से लिख दीजिएगा। और देखिए, मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन क्वेश्चन नंबर 1 में तो डेफिनेशन दे दी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो डिफाइन परफेक्ट मार्केट जो है, ये कंपटीशन भी है और परफेक्ट मार्केट। तो पहले आपने डिफाइन परफेक्ट मार्केट करना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक, मगर आपने परफेक्ट मार्केट को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, अगर शॉर्ट में आ गए तो सिर्फ आप इनके नेम लिख देंगे, और अगर लॉन्ग में आए तो फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़े। तो कम से कम आप जो है ना उसको शॉर्ट में उसके नेम याद कर लेना। और जो है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर शॉर्ट रन इन परफेक्ट कंपटीशन, ये दोनों में आएगा। शॉर्ट रन में भी आएगा, परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी आएगा। ये दोनों में से एक जो है लाजमी आएगा। तो आप ये दोनों कर लीजिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आपका लगेगा। देखिए, मैंने आपको शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जो बता रहा हूँ, आपको परफेक्ट कंपटीशन का भी बता रहा हूँ और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी बता रहा हूँ। तो ये दोनों कर लीजिएगा आप। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, डिफाइन प्रोडक्शन और नेम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देखें, शॉर्ट में ही आता है, तो आप प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नेम्स आपने इसमें याद करने हैं। इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, और इसको थोड़ा सा प्रोडक्शन की डेफिनेशन दे देना। इसके साथ डिफाइन रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ आएगा, तो आपने ये इसको शॉर्ट में ही करना है। इसी तरह डिफाइन डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये भी याद करना है आपने। स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड। अब देखें, लॉ ऑफ डिमांड जो आप एक्सप्लेन करेंगे, स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, तो इस शेड्यूल और डायग्राम के साथ आपने इसको प्रिपेयर करना है। लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट सिर्फ करनी है, और इसके साथ आप इसका शेड्यूल और डायग्राम बना देंगे, और सिर्फ जो इसकी जो डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, उसी को एक्सप्लेन करेंगे। शेड्यूल को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। डायरेक्ट आपने जो है लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट लिखनी है, शेड्यूल बनाना है, और इसका ग्राफ बनाना है, जिसको हम डायग्राम कहते हैं, और डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न को आप बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि उसका स्टेटमेंट देंगे लॉ की, और उसका शेड्यूल और डायग्राम बना देंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये भी इसी तरह देंगे। एक्सप्लेन द क्रॉस एंड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इट्स मेजरमेंट, और इसके जो है मेजरमेंट के मेथड भी आपने देने हैं। एक्सप्लेन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसका भी डिफ्रेंशिएट भी आता है और एक्सप्लेन करने भी आता है, ये भी आप कर लेंगे। एक्सप्लेन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, एक्सप्लेन राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। ये ना छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको आप याद करेंगे। और जिसमें डायग्राम बनी हुई है तो डायग्राम बना देंगे, तो फिर लिखना कम पड़ेगा। फिर आप ना भी लिखेंगे, सिर्फ डायग्राम बना देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। आप फिर एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा, और जिसने सिर्फ एक्सप्लेन किया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप डायग्राम पे ज़्यादा जाइएगा। जितने डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं, जितने लॉज हैं, आप कोशिश कीजिएगा उनको अटेम्प्ट करें पेपर में। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई, तो लॉ ऑफ सप्लाई का भी इसी तरीके से करेंगे जैसे लॉ ऑफ डिमांड करेंगे। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, स्टॉक एंड सप्लाई का डिफ्रेंशिएट अगर आपको मिल जाए तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, नहीं तो स्टॉक की डेफिनेशन लिखें, नीचे सप्लाई की डेफिनेशन लिखें, मान लेगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये लाजमी क्वेश्चन है, ये ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह जो है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स,
इसके भी शॉर्ट और लॉन्ग मिक्स क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो आप उनको देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो इसमें देखा है कि आ सकता है आपको, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय एनी वन मेथड। तो नेशनल इनकम जो है हमारा, ये पहला क्वेश्चन है और मैक्रो में ना, और आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और मेजरमेंट के 3 मेथड हैं, 3 मेथड के नाम लिखेंगे, किसी भी एक को एक्सप्लेन कर देंगे। अगर वो पर्टिकुलर किसी एक मेथड को मांग भी ले और आपने वो याद नहीं किया हुआ, तो उसी मेथड को आप लिख देंगे नाम दे के। ज़रूरी नहीं है कि जो उसने मांगा है इस तरह, तो फिर तीनों याद करने पड़ेंगे। आप कोई भी एक मेथड जो आप आसानी से याद कर लें वो आप उसमें दे दीजिएगा। नेम द डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, डिस्क्राइब एनीवन, ये भी ऐसे ही करेंगे। डिफाइन द टर्म मनी, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो मनी को आप एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन कर दें। तो फंक्शन के जो है ना आप नेम्स याद कर लीजिएगा पहले 2, फिर उसको 1-2 को अगर सारे हो सकें एक्सप्लेन तो ठीक है, नहीं तो फिर 1-2 को एक्सप्लेन कर देंगे। स्टेट द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम, ये भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इनकी भी डेफिनेशन अगर आपको डिफ्रेंशिएट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो डेफिनेशन ऊपर नीचे करके लिख दीजिएगा। पहले डोमेस्टिक ट्रेड की और उसके नीचे इंटरनेशनल ट्रेड की। स्टेट द मेन कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, तो कॉजेज़ इन्फ्लेशन की हैं, आप बुक में उधर से कर लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट और इसके एडवांटेजेस भी करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मनी, मनी की आपको ऊपर मैंने डेफिनेशन बताई है, फंक्शन बताएं और इसके कैरेक्टरिस्टिक भी कर लीजिएगा। नेशनल इनकम जो है ना उसकी डेफिनेशन है और उसके वेरियस कॉन्सेप्ट, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ये वेरियस कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डिफाइन बजट, राइट द टाइप्स ऑफ बजट, स्टेट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो ये लॉन्ग में आप, ये मैक्रो में लॉन्ग और शॉर्ट के ये वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। और माइक्रो के जो मैंने क्वेश्चन बताए वो थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि आपका पेपर अच्छा हो जाए, कम से कम इतने क्वेश्चन आप लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू।